महाराष्ट्र के परभणी जिले के 27 मई ਨੂੰ ਰੋਂਗਟੇ खड़े कर देने वाली घटना वापरी। 15 साल का सिख बच्चा भीड़ ने एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ के मौत के घाट उतार दिता। जो मेरा बेटा गया है, कोई माँ का बेटा ऐसा मत जाए, बेरहमी से ऐसा मारे गया मेरा बच्चा। जो कोई किसी को भी देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाए। अपने जानवर थे और ऐसे शिकार को भी जाते थे और अपने घर के खुद के जानवर देखने को भी जाते थे, लाने को भी जाते। और ऐसा दुश्मनी दावा कुछ भी नहीं था, जातेवादी में कर दिया। और एक मौलाना था, उसने आलोच करा, सब गांव वाले ने बोला गेट बंद कर दो, चोर घुस गए। तो तुम मासूम बच्चे की हत्या क्या को करे? बचाना ना मेरे बच्चे को। मेहनत मजदूरी करने को जाता था मेरा बेटा, कभी 100-200 रुपए आते थे, कभी 400, कभी 500। मजदूरी के वास्ते निकल पड़ा। दोस्त का फोन आया, चलो जनवरी में तेरे को दे देंगे 400-500। जाला लेकर निकल पड़ा। उनको क्या मालूम उसकी हत्या हो जाएगी। बड़ा अफसोस वाली घटना वापरी है ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ एक बच्चे की मौत हो गई है, मौत के घाट उतार दिया गया। रस्ते से इन्हें पत्थर मार के गिराया, रस्ते तो पड़ के इन्हें गाँव से लेके उत्तर डेट हो गए बच्चे की। महाराष्ट्र के परभणी जिले के 27 मई ਨੂੰ एक बड़ी ਰੋਂਗਟੇ खड़े कर देने वाली घटना वापरी। इस घटना के 15 साल का सिख बच्चा किरपाल सिंह की भीड़ ने एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ के मौत के घाट उतार दिता। किरपाल सिंह इसे ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਲੀਕਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਲੀਕਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ उस कम्यूनिटी के ਜਿਹੜੇ सिख ने वो इस तरह महाराष्ट्र के परभणी जिले के ਵਿੱਚ रह रहे हैं। इसे बस्ती के ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ सिख परिवार ने। और 27 मई ਨੂੰ किरपाल सिंह जिहदी उम्र 15 साल, किरपाल सिंह के नाल उहदा साथी अवतार सिंह, उन्हां दा रिश्तेदार गोरा सिंह, ये सारे ही 3 बच्चे नाबालग सीगे। ये मोटरसाइकिल ते एक पिंड वाल जांदे ने। इन्हां दा काम बेसिकली, क्योंकि जिस तरह के तुसीं इन्हां दे हालात देख रहे हो, गरीबी दे विच इन्हां नूं गुजारा करना पै रहा है। हालात ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। तो ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, बड़ा अफसोस है कि ਤੁਹਾਡਾ बेटा जिस तरह तस्वीरां सामने आईयां, जो सामने सुनन च आया कि बड़ी बेरहमी दे नाल भीड़ ने उन्होंने कुटिया। मैं बात कर सकती हूँ हिंदी में। करिए तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी विनंती है एक माँ की, जो मेरा बेटा गया है, कोई माँ का बेटा ऐसा मत जाए, बेरहमी से ऐसा मारे गया मेरा बच्चा। जो कोई किसी को भी देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाए। उसमें पहले रोड से जाते हुए पत्थर से मार के गिरा दिया, फिर मिर्ची डाल दिया और मिर्ची डालने के बाद में हथियार उठाए गए। उनके पास कत्ते आते हैं बकरे काटने के, वो डाय पट्टी से मारे गया, लकड़ी से, लातों से, बुक्कों से, और उसकी जगह पे डेड बॉडी कर दी। और मेरे बेटे को पानी तक नहीं दिया। मरने के बाद में हाथ पाँव सब बांध के मारे गया। तो उसको बोल रहे कि मरा नहीं, उसके ऊपर गर्म पानी डाल के जला रहे। तो मेरे हाथ जोड़ने की विनंती है, जो भी मेरे भाई बंद है, मेरी मदद करो, मेरा इंसाफ करो, मुझे न्याय दिलाओ। और वो जो मारने वाला सरपंच है और जो जिसने अत्याचार करा उसको फांसी तक पहुंचाओ। मेरा बस यही मानना है। एक माँ का वादा है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये वादा हुआ क्या था उस दिन? 3-4 बजे जानवर हो गए। हमारा धंधा है दोपहर का नहीं, शाम का, रात का 4 बजे का टाइम था। 5 बजे तो डेड बॉडी ला के डाल दिया। सवेरे 4 बजे उसको मार दिया। और सरकारी दवाखाने में पूरी बात, एक मिनट, पूरी बात मेरे घर से 3-3:30 बजे को निकल गया। और जानवर देखने का हमारा काम ही है। शिकार को भी जाते, बिकाने को भी जाते, छोटे से बड़ा हमारा धंधा है जानवरों। और जानवर के नाम में 3-4 बच्चे गए, डबल टिबल सीट, बस जाते बरोबर रोड पे मारना शुरू कर दिया। चोर आए कर। उनको बोलने तक नहीं दिया कि हम चोर है क्या है, हम जानवर देखने को। उनके पास जाला भी था जानवर पकड़ने का।
और जाला भी है, गाड़ी मोटरसाइकिल है, और डायरेक्ट मार मार के अत्याचार ऐसा करा। कोई ऐसा था कि वो पहले उस गांव के लोगों से कोई संपर्क होता था? वो कहते थे कि जानवर पकड़ लो आके, कोई बोलते थे कि वो जानवर आ गया, आपके जानवर इधर आते हैं पकड़? बात नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं। अपने जानवर थे और ऐसे शिकार को भी जाते थे और अपने घर के खुद के जानवर देखने को भी जाते थे, लाने को भी जाते थे, और ऐसा दुश्मनी दावा कुछ भी नहीं था। बस ये कैसे करा, जातिवादी में कर दिया। और एक मौलाना था, उसने आलोच करा, आलोच करके सब गांव वाले ने बोला गेट बंद कर दो, चोर घुस गए। तो तुम मासूम बच्चे की हत्या क्या को करे, बचाना ना मेरे बच्चे को। पुलिस की बात आ रही है कि जो मोटरसाइकिल उनसे बरामद हुआ वो चोरी का मोटरसाइकिल था, कुछ था? आपको पता था कौन से मोटरसाइकिल पे गए? इतना मेरे को मालूम नहीं सर, बच्चे का किसका लेके गया, दोस्त की लेके गया क्या किसकी ले गया, उतना मेरे को मालूम। पर मेरे हमारे पुलिस लोगों ने बहुत मदद करे, पुलिस लोगों को भी हाथापाई करी है, 2 पुलिस लोगों को भी मार लगी। फिर आपको कब पता लगा? सवेरे 5 बजे मैं भागते गई हूँ दवाखाने में, देखो डेड बॉडी पड़े, पुलिस वाले की गाड़ी में लाया, और हाथ पांव सब बंधे वाले थे, मिर्ची डाले वाले डॉक्टर लोगों ने सब मिर्ची निकाले, सब किटनिया बिटनिया सब लेबर सब फोड़ दिया उसको। और ये बुचड़ा था, जब सरदार का मेरा ये ताज था, सब पाँव के नीचे कुचल कुचल के मारे गए। इतने लंबे लंबे बात है, और मेरा जो यकीन नहीं आता। लंबे केस रखे हुए थे पूरे? हाँ पूरा केस है, वो हीरो चैनल में भी है, फोटो में, मोबाइल में, सब में देख लो। एक माँ झूठ नहीं बोले, हकीकत है ये सामने आए वाली। कैसा बेटे की क्या मतलब 6 माह से जुड़ी है? देखी हमने 6 माह से जुड़ी आदतें उसकी कैसे रहती थी, कैसे भक्ति करता था? थी मेरी आस उठती थी, मेरा उम्मीद था, मैं मेहनत मजदूरी करने को जाता था मेरा बेटा, कभी 100-200 रुपए आते थे, कभी 400, कभी 500, मजदूरी के हाथ से निकल पड़ा। दोस्त का फोन आया, चलो जनवरी में तेरे को दे देंगे 400-500, जाला लेकर निकल पड़ा। उनको क्या मालूम उसकी हत्या हो जाएगी, उसको बेरहमी से मारे गए। बस मेरे को इंसाफ होना, मैं एक माँ इंसाफ मांग रही हूँ, कैसे मेरा बेटा खोया है तो माँ को लग रही है, तो किसी माँ को ऐसा चोट मत पहुँचे। और जो क्योंकि हम पंजाब से आए हैं, पंजाब में सिख समाज की तस्वीर हो रहा है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि हालात बड़े, आप बड़े खराब हालातों में यहाँ पे रह रहे हो, तो क्या पहले भी कभी ऐसा लगा है कि सिखों के प्रति यहाँ पे कैसा माहौल रहता है लोगों का? अच्छा है। कृपाल सिंह ने मामा जी ना गल करते हैं, कितना रहता जी इतने माहौल? ऐसा सब अच्छा रहता है, चंगा रहता है। तो पहली बार घटना हुई है हमारे साथ में, ऐसी बारी में घटना किधर भी नहीं हुई है। जो भी जानवर पकड़ने को जाते रोज मजदूरी करते हैं, सवेरे सवेरे तड़के तड़के निकल गए, और उधर से आते हुए तो वागुर के साथ में उनको मारा है, बेरहमी से मारा है। इतना जो अत्याचार कोई बच्चे पे बंदे पे होना नहीं, और इतना बेरहमी से मारे, जातिवादी करके मारी दे उनको, वो गाँव वाले लोगों ने मिल के पूरा। रोज मजदूरी जैसा आ जाते हैं अपने बंदे, चलो रोज मजदूरी करनी है, 300-400 रुपये रोज आ जाते हैं, रोज मजदूरी के चले गए बाद में आ गए हैं, रोज मजदूरी करके लोगों ने चोर समझ के मार दिया उनको, बहुत बेरहमी से करे। हालात ठीक नहीं थे क्योंकि पुलिस भी दावा कर रही है कि लगातार आरोपियों को फड़ लिया है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ पुलिस जांच कर रही है, खुश हो तुसी? हाँ, जांच कर रही है ना, सब पुलिस जांच कर रही है, आरोपी को पकड़े भी गए हैं और कानून के हिसाब से चल रहा है। अब ये पूरे आरोपी पकड़े गए हैं, कानून के हिसाब से अपना चल रहा है उनका भी। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मजदूरी करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ मैं भी। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ रहने को भी घर नहीं मेरा, ये देखो लोगों के घर में रहती हूँ, मेहनत मजदूरी करके खाती, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं मेरे को। ये देखो ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ? मेरी बेटी है, एक बेटा, उसकी उम्मीद थी, मेरा छोटा बेटा उतना था लाके। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਦਾ? हाँ छोटा बेटा था, और उसके बाद ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ हाँ इसके बाद में ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ? हाँ छोटा भाई था मैं। बहुत बेरहमी से। क्या कोई बात आखिरी बात कृपाल सिंह ने कोई बात की हो आपसे जाने से पहले, या आपसे, या भाई? करके आया था कुछ भी बात। तो शादी में से आए थे, शादी में से आके हम सो गए थे घर पे, तो 2-3 बच्चे कब रात में आए कब मालूम नहीं इतना हमारे को। वो रात में उठ के समझ लो हम वो सवेरे ऐसे टाइम को सवेरे जानवर पकड़ने को जाते ना, तो वो जानवर मिलते नहीं, भाग जाते गाँव में, किधर किधर भाग जाते। तो रात के 4 बजे 4-5 बजे रात को 3-4 बजे वो सोए वाले रहते, हम वो सोए वाले को जाले से पकड़ते। तो जाले से पकड़ने रात में जाते जानवर को, तो जानवर नहीं मिले तो आपस रिटर्न आ रहे थे, वो तैयारी में बैठे थे वहाँ पे के लोग पत्थर मार के, जो ड्राइविंग कर रहा था 2 व्हीलर पे, पहले उसको पत्थर मार के गिरा दिए नीचे। गिराने के बाद फिर 4-5 जन ने फिर मिर्चियाँ डाल के उनको भन दिए, भन के फिर मारना। ਕਿਵੇਂ ਆਸਥਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? हजूर साहब गए थे नांदेड़ को। हजूर साहब जाते डेली है, समझ लो 2-4 दिन में एक बार चक्कर रहता है नांदेड़ में। तो वहाँ पे सेवा बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि गुरुद्वारे की अपने सिख लोगों की सेवा बहुत अच्छी है वहाँ पे। अच्छा, मिस्त्री काम भी सब मारे बंधे वाले छोटे गुरुद्वारे में इनकी हाथ की निशानी है, दोनों बच्चे भाई ने मिलके करे वाला। क्या हमने 2 साल काम भी करा नांदेड़ में बाबा जी जनक बाबा जी हजूर साहब गुरुद्वारे जनक बाबा जी के पास काम करे थे। अपने बलिंदर बाबा जी ने हमारे को पेमेंट करते थे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਕਲੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕਲੀਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਜੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखो मौत इस तरह हो गया, ਅਸੀਂ तो एक सुअर होंगे, सुअर का धंधा करते थे पहले से, शस्त्र का धंधा करते थी सिगली कर है वो शस्त्र का धंधा असी बंद हो गया है। और उसके बाद फिर एक छुरी होंगी, छुरी इड़ी वो करते सी, वो भी धंधा बंद हो गया। उसके बाद सुअर का धंधा कर रहे थे। अब ऐसे सुअर फड़ने वास्ते ये अपने बंदे गए होते, पर जो एक रास्ता होंगे वो रस्ते ते इन्हें पत्थर मार के गिराया, रस्ते तो पड़ के इन्हों गाँव ले गए। गाँव ले गए कि उत्ते डेट हो गए बच्चे दी, वो गाँव नहीं गए। जिस गाँव के हमला हुआ वो गाँव नहीं गए, ये रस्ते से जा रहे सी। ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿਕਲੀਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਇੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ? परमाणी थे 8 से 9 से सिगली कर गए जी। 300 कर गया। 300 ਘਰ ਹੈਗੇ। हाँ जी 300 कर गए जी। 300 कर गए थे सारे सिगलीकर मर्यादा विच हजूर साहब से जुड़े गए। और ऐसे एक भी सिख सिगलीकर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने बाल कटा है, सारे सिख की रूप देंगे। सबने केस रखे, जो 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 हदायत हैगियां गुरु मर्यादा हैगी उसे तरह रहंदे ने कम्युनिटी। गुरु भले ही उन्होंने को खाने ते रोटी नहीं की, पर मर्यादा विच सारे सिगलीकर है जी। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਜਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ? नहीं तो कारण तो कोई नहीं है। अब उनको की लेके आ गया, अभी आए उस दे नाल तो सुर दा नहीं जमदा है, जे मोमेंट होंगे उनके नाल तो सुअर दा और सिगली करदा नहीं जमदा, उस कारण उन्होंने कुछ अटैक किया होगा। अटैक तो कोई ऐसी दुश्मनी की किस दे नाल नहीं है। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੀਬ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਾਂਵ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਭੀੜ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀ ਵੀ ਫੜ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਬੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ API ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਗੇ ਨੰਦੇੜ ਆ, ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, ये। हाँ जी। पुलिस प्रशासन ने कि रिपोर्ट के पहले आरोपी ने अटक कर देता, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ और भी समाज सिक्ख समाज की इज्जत बन गई। तो जो बंदे के साथ हुआ, सबसे बड़ा ज़्यादा मैडम लोग बुरा ये लग गया कि तुमने चोर समझ के जब पकड़ ही लिया था तो उनको बांध के क्यों मारा? ऐसी क्या दुश्मनी थी आपकी? चोर पकड़ के, चोर है ना भाई, पकड़ लिया आपने, आगे काम पुलिस का है तो आपने पुलिस स्टेशन लाके दे देना था, उनको क्यों मारा? तो जब मैडम को बुरा लगा तो मैडम ने सबके पहले 5 बजे अटक किया और मैडम ने फिर हमको आश्वासन दिया है कि आपको जरूर न्याय मिलेगा, थोड़ी सी शांतता बनाए रखो। तो यहाँ के पूरे सिकलीकर शांतता विच है और पूरी पुलिस प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? देखिए दीदी, जो सिकलीकर कमेटी हैगी अपनी मेहनत करके खांदी हैगी। जैसे सतनाम सिंह गरती ने दस्या हैगा कि आजकल जो हम हथियार बनाते वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थे, तो छुरी चक्कुआ कंपनी दी आ रही हैगी, ये कोई जंग खावे लोहे दी छुरी चक्कू बिक नहीं रहेगी। फिर अभी पेट भरने के लिए तो कुछ तो भी करना पड़ेगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सुअर पकड़ते हैं, किसी के खेत में सुअर जाते हैं तो उनको फटाकड़े का आवाज करके भगा देते हैं। तो ये रात में ही करते हैं, 3 बजे 4 बजे 2 बजे। उसे वो ऐसे ही इसी काम के लिए वो जाला उला लेके उस गांव को जा रहे थे। जो उखड़द गांव है उसके आगे एक गांव है, वो गांव को नहीं जा रहे थे, उसके आगे एक गांव को। फिर वहां पर वो देशमुख मेंबर गए, वहां पर उस सुअर का इनके जाने से पहले ही भाग गए। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ना मोटरसाइकिल का कोई विच कंसर्न? बताएगा अगर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई यहाँ मोटरसाइकिल चोरी की है उस गांव में, अब ये तो नहीं बोल रहे कि ये इन्हीं की है, वो तो बाद में तपास लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर इनकी भी होंगी मोटरसाइकिल, इनके पास भी चोरी की होंगी, वो तपास बाद में लगता था। गाँव वालों ने मारने का तो काम नहीं था ना, चोरी का एक विषय अलग है, उनको मारने का एक विषय अलग है। तो हमारा गांव वालों से हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, ना कोई समाज से है। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਬਾਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੀੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ।
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਪ੍ਰਬਾਣੀ।